ट्रंप ईरान से यूरेनियम नहीं निकलवा पाए, ट्रंप होर्मुज भी नहीं खुलवा पाए। ट्रंप की वजह से मिडिल ईस्ट की जंग 36 दिन तक खींच गई है। लेकिन अब ट्रंप का प्लान बहुत विस्फोटक है। वो या तो ईरान को खत्म करेंगे या फिर ईरान को झुका के रहेंगे। लेकिन ईरान के जवाबी हमले बता रहे हैं कि ईरान झुकने वालों में से नहीं है। मिडिल ईस्ट की ये जंग बढ़ते वक्त के साथ और भी ज्यादा भयानक होती जा रही है, जिसने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले रखा है। इजराइल में ईरान लगातार हमले पर हमले करते जा रहा है। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल के हमले से काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। इस रिहायशी इलाके की तस्वीर देखिए। ताजा हमले के बाद इलाके से निकलता काला धुआं आसमान तक पहुंच रहा है। पीले रंग की बिल्डिंग के बीच देखिए काला धुआं तेजी से उठ रहा है। सायरन बज रहा है। दूसरे धमाकों की आवाजें साफ सुनाई दे रही हैं। ईरान ने इजराइल पर करीब 15 हमले किए हैं, जिससे इजराइल में आसमान काला हो गया है। ईरान ने अब इजराइल के रिहायशी इलाकों को टारगेट करना शुरू कर दिया है, जिसके बाद ऐसा नहीं लगता कि मिडिल ईस्ट में धधक रही जंग की आग बहुत जल्द बुझने वाली है। अमेरिका ने एक बार फिर ईरान के शहरों पर बमबारी शुरू कर दी है। पश्चिमी तेहरान पर ये एयर स्ट्राइक की तस्वीरें हैं। 15 सेकंड के इस वीडियो में देखिए, साफ दिख रहा है कि आसमान से गिरता बम कितना खतरनाक है। जमीन पर गिरते ही तेज विस्फोट होता है। विस्फोट के बाद आग की लपटें निकलती हैं। काला धुआं आसमान में छा जाता है। पलटवार ईरान भी कम तेजी से नहीं कर रहा है। ईरान ने भी तेल अवीव को समतल बनाने की कसम खा रखी है। रिहायशी इलाके पेटाह टिकवा में इजरायली महिला अपनी कार के पास खड़ी है, तभी आसमान से प्रोजेक्टाइल आके गिरती है। जमीन पर भयानक धमाका होता है। धमाका होते ही बम का कुछ टुकड़ा महिला को लगता है। महिला घायल होकर तुरंत ही जमीन पर गिर जाती है। यूएस एयरफोर्स ने ईरान पर BLU-91B से हमला कर दिया है। यह बंकर बस्टर बम जमीन में काफी नीचे तक मार करने में सक्षम है। देखिए, इस साइड से धुआं उठ रहा है, तभी एक के बाद एक 8 मिसाइलों से हमला होता है। हमला होते ही देखिए कितना बड़ा ज्वालामुखी नुमा विस्फोट हुआ है। इस हमले को किस तरह अंजाम दिया गया उसको देख लीजिए। ये पहली मिसाइल आई, ये दूसरी मिसाइल आई, तीसरी मिसाइल आई, चौथी मिसाइल आई, पांचवी आई, छठी आई, सातवीं आई, आठवीं आई। एक के बाद एक मिसाइलों ने कैसे टारगेट पर हमला करके इसको ध्वस्त कर दिया। ये असली अमेरिकी हथियार हैं। ये एयरक्राफ्ट से छोड़े जाने वाले स्कैटरेबल एंटी टैंक माइंस हैं, जो मोबाइल मिसाइल लॉन्चरों को रोकने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जंग के मैदान में 2-2 टैंक खड़े हुए हैं। टैंक के पास कई जवान भी खड़े हैं जो टैंक को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तभी आसमान से एक ड्रोन आता है और सीधे टैंक से टकराता है। भयंकर धमाका होता है और फिर टैंक के साथ साथ जवानों के परखच्चे उड़ जाते हैं। तस्वीरें हमास आतंकियों पर इजरायली अटैक की है। ड्रोन ने मूविंग टारगेट पर निशाना साध लिया है। इसके बाद एक झटके में यह देखिए, आसमान से बम गिरा और मूविंग टारगेट स्वाहा हो गया। अजान हो रही है, तभी आसमान से बम बरसता है, इमारत पर गिरता है, धमाका होता है, मस्जिद स्वाहा हो जाती है। ईरान के जज्जान में मस्जिद पर इजराइल ने अटैक कर दिया और उसे तबाह कर दिया है। ईरान की रेवोल्यूशनरी आर्मी किसी भी तरह से हथियार डालने को तैयार नहीं है। ये तस्वीरें शाहेद ड्रोन लॉन्च करने वाली कोर की हैं। ये शाहेद ड्रोन को ईरानी सैनिक ट्रक के जरिए लॉन्च करते हैं। देखिए, ट्रक को मोबिलाइज करके पहले अननोन लोकेशन पर ले जाया गया है। शाहेद कमांड में 4 से ज्यादा लड़ाके हैं। देखिए, इस ट्रक में 3-3 ड्रोन तैनात हैं। तीनों में टारगेट की लोकेशन को कोऑर्डिनेट्स के जरिए लॉक किया जा रहा है। ड्रोन्स को छोड़ने से पहले उन पर अरबी में संदेश लिखे जा रहे हैं। ड्रोन्स फायर के साथ साथ तबाही मचाने के लिए तैयार हैं। इसके बाद देखिए, शाहेद ड्रोन को फायर कर दिया गया है। पहला, दूसरा, तीसरा। शाहेद ड्रोन अपने टारगेट की ओर बढ़ चले हैं।
ईरान ट्रंप की गाली के जवाब में तेल अवीव पर बम बरसा रहा है। तेल अवीव का आसमान काला पड़ रहा है। लगातार धमाके हो रहे हैं। देखिए कैसे पहले से हुए मिसाइल हमले में कई इमारतें तबाह हो गईं। इसके बाद एक और जोरदार धमाका होता है। इस धमाके से काला धुआं कुछ और फीट ऊपर उठ जाता है। कुछ और इमारतें इस हमले की जद में आ जाती हैं। जब से अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान पर अपशब्द कहे हैं, तब से ईरान और ज्यादा आक्रामक है। तेल अवीव पर हुए ये नए हमले इस बात की तस्दीक कर रहे हैं। लेबनान में आईडीएफ के ठिकानों पर हिजबुल्लाह ने ड्रोन से अटैक किया है। हिजबुल्लाह ने जिस इलाके में अटैक किया वो साउथ लेबनान का इलाका है। वाडी अल ओनियन इलाके में आईडीएफ सैनिकों के ठहरने वाले एक घर को निशाना बनाया गया। ड्रोन ने सिर्फ घर की बाहरी दीवार को अटैक किया है। अंदर सैनिक मौजूद थे, लेकिन उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा। यह हिजबुल्लाह की तरफ से जारी FPV ड्रोन फुटेज लगता है, जिसमें ड्रोन एक इमारत की ओर जाता हुआ दिख रहा है। FPV फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन होता है, जिसमें आगे कैमरा लगा होता है। ये विजुअल सीधे पायलट की स्क्रीन पर भेजता है। इनमें घातक विस्फोटक लगाए जाते हैं। पायलट गॉगल्स पहनकर ड्रोन को दुश्मन के टैंक, बख्तरबंद गाड़ी, सैनिकों की पोजीशन या घर की ओर सीधा उड़ाता है। ड्रोन को टारगेट पर गिराकर या टकराकर विस्फोट कराया जाता है। ये सस्ते, तेज और बहुत सटीक होते हैं। जमीन पर बमों के जरिए बहुत घातक अटैक किया गया है। एक साथ देखिए पूरे इलाके में बम वर्षा हुई है। जहां जहां बम गिरा, देखिए एक साथ धमाके पर धमाके होते जा रहे हैं। जमीन विस्फोट की वजह से उड़ती नजर आ रही है। लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर यह हमला आईडीएफ की गोलानी ब्रिगेड की सेना ने किए हैं। इस अभियान में 300 से अधिक हिजबुल्लाह आतंकवादी ठिकानों को नष्ट कर दिया गया है। दर्जनों आतंकवादियों को मार गिराया गया है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने मार्च 2026 में सुरक्षा बफर जोन को और विस्तारित करने का आदेश दिया था, ताकि सीमा से एंटी टैंक मिसाइल हमलों और घुसपैठ का खतरा कम किया जा सके। ये जोन लिटानी नदी तक बढ़ाने की चर्चा है। आईडीएफ का कहना है कि वो तब तक क्षेत्र पर नियंत्रण रखेंगे जब तक हिजबुल्लाह का खतरा पूरी तरह से समाप्त नहीं हो जाता। अमेरिकी सेना के सेंटर कमांड ने ईरान में अपने अभियान का नया वीडियो जारी किया। ये वीडियो 18 सेकंड का है, जिसमें दिखाया गया है कि यूएस आर्मी कैसे ईरान की मिलिट्री फैसिलिटीज को खत्म करती जा रही है। नीचे जमीन पर ईरानी मिलिट्री का बेस है, उसे टारगेट किया जा रहा है। आसमान से बम गिराया जा रहा है और टारगेट तबाह हो रहे हैं। दूसरा निशाना शाहिद ड्रोन लॉन्चर पर लगाया गया। एक हिट और टारगेट तबाह हो गया। तीसरा टारगेट ईरान की मिसाइल बनी है। लॉन्च के लिए मिसाइल तैयार है, लेकिन तभी एक बम आता है और टारगेट को हिट करके उसे तबाह कर देता है। झाड़ियों में पेड़ की ओट में मिलिट्री का एक ट्रक खड़ा हुआ है। तभी आसमान से बम आता है और बम धमाके में टारगेट नष्ट कर दिया जाता है। एक सेकंड से भी कम वक्त में रॉकेट आसमान से आया, जमीन के टारगेट को हिट कर दिया। जमीन के हिट होते ही भयंकर धमाका हुआ, आग की लपटें निकली। इसके बाद आसमान तक धुआं उठता दिखाई दिया। यह हमला इजरायली सेना ने किया है। दक्षिणी बेरूत के अल जनाह के पास हिजबुल्लाह के ठिकाने पर रॉकेट मारा गया है। 4 अप्रैल को भी इसी तरह आईडीएफ ने बेरूत की ही बुर्ज अल शेमाली में एक बिल्डिंग को बम से उड़ा दिया था। इसी स्ट्राइक के बीच बेरूत में अचानक खतरनाक नजारा देखने को मिला। बम धमाके की वजह से नीचे काले धुएं का गुबार आसमान तक जा रहा है और एक विमान जो कि मिडिल ईस्ट एयरलाइंस का है वो उड़ान भर रहा है। उसने लैंडिंग भी की। ऐसी परिस्थिति में कभी भी यह विमान किसी स्ट्राइक की चपेट में आ सकता था। ईरान के पश्चिम में बुशर शहर में आईडीएफ ने बहुत बड़े हमले को अंजाम दिया है। आसमान से जैसे ही बम बरसा, वैसे ही देखिए जमीन पर कितना बड़ा धमाका हुआ है। धमाके के बाद देखिए कितना गुबार उड़ रहा है। विस्फोट के बाद आग की लपटें साफ दिख रही हैं। धमाके के बाद देखिए पूरा इलाका धुआं धुआं हो गया। बुशर ईरान का एकमात्र सक्रिय परमाणु ऊर्जा संयंत्र वाला इलाका है।
ईरानी मीडिया और आईईए के अनुसार 4 अप्रैल के आसपास बुशहर परमाणु संयंत्र के बहुत करीब एक प्रोजेक्टाइल गिरा था, जिसमें एक सुरक्षा गार्ड की मौत हो गई थी। संयंत्र को नुकसान नहीं हुआ था और रेडिएशन का स्तर भी अभी भी सामान्य है।